नमस्कार, मैं हूं अविनाश तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में कई सारी राजनीतिक पार्टियां अपने नए नए उम्मीदवारों के साथ साथ अपने नए नए सहयोगियों की भी तलाश कर रही हैं। सबसे पहले बात चलिए सहयोगी दलों की कि आखिर कौन से दल किस दल के साथ जाएंगे। इस कड़ी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जैसा कि पहले भी कहा है कि वो महान दल के साथ गठबंधन करेगी जिसके प्रमुख केशव देव हैं। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राजनीतिक दल भी लगातार एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। बीजेपी के अब तक अगर गठबंधन की बात करें तो बीजेपी ने अपना गठबंधन 2022 के लिए अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला जो गुट है उसके साथ और निषाद पार्टी के साथ घोषित किया हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि हम अपना चुनाव अपना दल एस और इसके अलावा निषाद पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं अगर बात करें तो कई सारे अभी ऐसे और भी दल हैं जो लगातार गठबंधन के लिए तमाम सारी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनमें अगर प्रमुख दलों की बात करें जो छोटी पार्टियां हैं, इनमें खासतौर से ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी है, जो 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और उसके बाद सीटें जीती थी। सीटें जीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी बीजेपी से अनबन हो गई और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। पहले वो मंत्री पद से इस्तीफा दिए, बाद में अपनी पार्टी का जो बहुमत था उसको बीजेपी से खत्म किया। वहीं अगर बात करें तो अब लगातार कई सारे दौर में ये बातचीत चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे और कई सारी जगहों पर ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर नजर भी आए और लगातार ये ऐलान होता रहा कि ओवैसी और राजभर मिलकर चुनाव लड़े लेंगे। लेकिन कल ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब फिर से पूरी सियासत ही पलट गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर उनकी शर्त मानती है, उनकी बात मानती है, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। कुछ रोज पहले ही जब वो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ लगातार दौरे कर रहे थे, इसी बीच में वो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर मिलने भी गए थे। उनमें अगर बात करें तो दया शंकर सिंह जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे और तभी से ये कयास लग रहे थे कि क्या स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे। इसी कयासों के बीच कल उनका बयान इन तमाम सारी बातों को कहीं ना कहीं बल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उनकी बात मानती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे। अगर राजभर वोटों की बात करें तो पूर्वांचल की कई सारी ऐसी सीट है जहां पे राजभर वोट अच्छी खासी संख्या में है और जीत हार भी तय करने में वो वोटर सक्षम है। इसीलिए बीजेपी भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बात नहीं बनी और ओम प्रकाश राजभर ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। अब 2022 का फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर भी अब लगातार अपने सहयोगी दलों को ढूंढ रहे हैं। एआईएमआईएम के साथ कई दफे वो घूमने गए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई इलाकों में गए और उसके बाद अब कल अचानक से उन्होंने बीजेपी के बारे में जिस तरीके से बयान दिया, सियासत पूरी तरीके से पलट गई। बीजेपी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि पूर्वांचल में खास तौर से अगर बात करें तो ये माना जाता है कि राजा सुहेलदेव राजभर ने वहाँ पे कई सारे मुस्लिम लड़ाकों के साथ लड़ाई लड़ी थी और जिस तरीके से तमाम सारे नाम आते हैं वो नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में वहाँ पे मुस्लिम और राजभर गठजोड़ जो होगा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर अगर एआईएमआईएम के साथ गठजोड़ करते हैं तो राजभर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने कल इस तरीके से बयान दिया, क्योंकि ओवैसी लगातार मुस्लिमों के पक्ष की बात करते हैं, मुस्लिमों के उत्थान की बात करते हैं, मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। तो इसीलिए शायद कल राजभर को ये बात सूझी और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बयान दे दिया कि बीजेपी उनकी बात अगर सुनती है, बीजेपी उनके मन की करती है तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने में उनको कोई परहेज नहीं है। हालांकि और भी कई सारे छोटे छोटे दल हैं जो लगातार गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो बिहार में सत्ताधीश पार्टी है, वो भी लगातार मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि उसे उचित सीट दी जाए जिससे कि वो बीजेपी के साथ रहकर गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सके। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार में मंत्री हैं मुकेश साहनी, उनकी पार्टी बीआईपी भी अब अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हालांकि उनका किसके साथ गठबंधन होगा फिलहाल इस पर वो कुछ अभी तक कहते हुए नजर नहीं आए। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी लगातार तमाम सारी कयासें चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस के साथ कोई भी दल गठबंधन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दबी जुबान में ये भी कह रहा है कि कांग्रेस के कई सारे नेता अंदर खाने से
ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन 2017 की तरह ही समाजवादी पार्टी से एक बार फिर हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह चुके हैं कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में अब देखना है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कोई बात बन सकती है या नहीं। फिलहाल समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। बीएसपी के साथ भी अभी तक किसी का गठबंधन होता हुआ दिखा नहीं है, क्योंकि बीएसपी भी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है। मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो लगातार अब उनकी पार्टी सक्रिय है। सतीश चंद्र मिश्रा जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे सम्मेलन कर रहे हैं। मायावती ने भी बड़ी रैली अभी की लखनऊ में, और वहाँ की भीड़ देखकर उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार बसपा की होगी। लेकिन कोई भी दल के साथ अभी तक उनके गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, न तो प्राथमिक स्तर की बातचीत हुई है। जो ज़्यादातर बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की, वो सपा और भाजपा के साथ ही तमाम तरह छोटे दलों की हो रही है। इनमें अगर बात करें तो अब राष्ट्रीय लोकदल का भी नाम आ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल चूंकि अगर बात करें तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ रह के लड़ा था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2022 में सपा और रालोद का गठबंधन होगा। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा है कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के, यानी कि कब बातचीत होगी, कितनी सीट की शेयरिंग होगी, इसको लेकर भी अभी बहुत सारा सस्पेंस है। क्योंकि जयंत चौधरी चाहते हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम तरह किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकते हैं, लिहाजा उनको ज़्यादा सीट दिया जाए। लेकिन अभी अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी कोई बातचीत हुई नहीं है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है या कितनी सीट समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो तमाम तरह संभावित गठबंधन है वो लगभग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जहां अपने 2 सहयोगियों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, वहीं जेडीयू भी बीजेपी के साथ आने के लिए लगातार कह रही है। तो अब ओम प्रकाश राजभर भी आने के लिए तैयार कह रहे हैं, अपने आप का बयान दे रहे हैं कि बीजेपी अगर उनकी बात मानती है तो वो बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कि केशव देव मौर्य की पार्टी है, महान दल, उनके साथ गठबंधन की बात कह रही है, और भी तमाम सारे अन्य छोटे दलों के साथ वो गठबंधन की बात करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ फिलहाल अभी कोई दल नहीं नजर आ रहा है, वहीं बसपा के साथ भी कोई दल नहीं नजर आ रहा है। कई सारे और भी ऐसे छोटे दल हैं जो लगातार संपर्क साध रहे हैं बीजेपी से, सपा से, कि अगर उनको समुचित सीट दी जाती है तो वो उनके सहयोगी बन सकते हैं। बहरहाल चुनाव में अभी वक्त है, 2 से 3 महीने बाद आचार संहिता लगेगी। अब ऐसे में देखना ये है कि जो तमाम सारे छोटे सहयोगी दल हैं वो किस पार्टी के साथ जाते हैं, क्योंकि कई पार्टियों के साथ छोटे दलों का गठबंधन हो चुका है, तो कईयों का होना बाकी है, और कईयों की संभावना जताई जा रही है कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। जैसे कि रालोद के साथ संभावना जताई जा रही है कि वो लगभग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और उनका गठबंधन होगा। वहीं अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, अभी भी फिलहाल ये सस्पेंस है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रख दी है। अब देखते हैं कि अगली बातचीत अगर होती है तो क्या बात होती है, दोनों के बीच गठबंधन होता है या नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे दल हैं जिनके साथ बीजेपी, सपा और भी तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बसपा गठबंधन करने की कोशिश करेंगी, बातचीत होगी। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले फाइनल गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जिससे कि जो पार्टियां हैं वो बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।